काउंसलिंग के बाद हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल मिलने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इससे रिलेटेड डाउट में है। तो ये चीज़ मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कि कोई आपने काउंसलिंग करा रखी है नीट की, चाहे वो आयुष की हो, चाहे वो वेटरनरी की हो, चाहे वो एमसीसी की हो, कोई भी काउंसलिंग आपने करा रखी है, उस काउंसलिंग के बाद आपको हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। और अगर वो देर करते हैं तो उन्हें हॉस्टल में सीट्स नहीं मिलेंगी। ऐसा कोई सियोरिटी नहीं होती कि जिस कॉलेज में आप गए हो उस कॉलेज में हॉस्टल है तो आपको मिल ही जाए। हॉस्टल में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट होती है, सारे बच्चों के लिए सीटें नहीं होती। आप जितनी जल्दी हॉस्टल में अप्रोच करेंगे उतनी जल्दी आपको सीट मिलने के चांसेस होंगे। तो आपके लिए क्या हॉस्टल में अप्रोच करने की तरीके होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने नीट की काउंसलिंग करा ली, आपने नीट काउंसलिंग करा ली और इसके बाद आपको हॉस्टल चाहिए, इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। हॉस्टल, तो हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है तो पहली बात आपको क्या करना होगा कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कॉलेज अलॉट, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जा करके पहले एडमिशन लेना होगा, उस कॉलेज में रिपोर्ट करके पहले एडमिशन लेना होगा। कुछ स्टेट काउंसलिंग्स में जैसे कि यूपी स्टेट काउंसलिंग में नोडल सेंटर पे जाना होता है तो भी आपका एडमिशन मान्य जाएगा, और ऑल इंडिया में कॉलेज पे ही जाना होता है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो होपफुली आप ये चीज़ कर भी चुके होंगे, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर चुके होंगे। तो वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको वहाँ की फीस जमा करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाना होता है, और फाइनली आपको क्या मिलता है, फाइनली आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। ठीक है, फाइनली आपको क्या मिल जाता है, कॉलेज का एडमिशन लेटर मिल जाता है। उसी समय आप कॉलेज पे कांटेक्ट करिए हॉस्टल के लिए, आप कॉलेज पे कांटेक्ट करिए हॉस्टल के लिए, और हॉस्टल का अगर कोई फॉर्म वो लोग आपको उसी समय अवेलेबल कराते हैं, ये पहला तरीका है कि हॉस्टल पे हॉस्टल का फॉर्म अगर वो लोग उसी समय अवेलेबल करा रहे हैं तो हॉस्टल का फॉर्म फिल करिए। फिल करने के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लगेंगे, और आपकी फ़ोटोज़ लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आपका जो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है वो लगता है। पेरेंट्स से एक कंसेंट फॉर्म भराया जाता है। कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है कि हाँ आप अपने बच्चे को यहाँ दाखिला दिलवा रहे हैं, हॉस्टल दिलवा रहे हैं, तो हॉस्टल के सारे नियम कानून आपको फॉलो करने के लिए आप लोग एग्री होते हैं। तो पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म होता है, स्टूडेंट का कंसेंट फॉर्म होता है। मैं लिख देती हूँ, पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म भराया जाता है, यानी कि आप वहाँ के सारे नियम कानून पे एग्री करते हैं, क्योंकि हर एक हॉस्टल का अपना नियम होता है, कितने बजे एंट्री, कितने बजे एग्जिट, ठीक है, दिन में कितनी बार आप छुट्टियां मार सकते हैं। हॉस्टल्स के बहुत सारे नियम होते हैं कि उस हॉस्टल से आप कितनी बार घर जा सकते हैं, घर जाने के लिए पेरेंट्स को फ़ोन करवाना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे नियम्स होते हैं अलग अलग हॉस्टल के। तो हॉस्टल के फॉर्म भरते वक्त आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और एडमिशन लेटर जो आपको यहाँ से मिला है कॉलेज से वो लगाना होता है, और साथ में पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म लगता है। और मेस कंपलसरी होता है, सारे ही हॉस्टल्स में आप देखेंगे मेस कंपलसरी होता है, मेस की फीस अलग से लगती है, मेस कंपलसरी होता है। शायद ही कोई ऐसा हॉस्टल हो जहाँ पे मेस कंपलसरी ना हो। तो मेस कंपलसरी होता है, और मेस की फीस और हॉस्टल की फीस आपको साथ में देनी होती है। हॉस्टल की फीस जो होती हैं वो या तो सेमेस्टर वाइज हो सकती हैं या फिर ईयरली हो सकती हैं, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली हो सकती हैं। मंथली हॉस्टल की फीस नहीं लगती है, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली हॉस्टल की फीस लगती है, वो आपको जमा करके हॉस्टल अपना बुक करना होता है। उसके बाद हॉस्टल वाले आपको एक डेट देते हैं, उस डेट पे आपको क्या करना होता है, अपने सामान के साथ हॉस्टल में शिफ्ट होना होता है। तो ये चीज़ पहला काम तो आप कॉलेज जब अलॉट हुआ है वहाँ पे आप गए हो तभी ये पता कर सकते हो। अगर वो हॉस्टल फॉर्म उसी वक्त देते हैं तो ये सारा काम आप उसी वक्त कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो हॉस्टल का फॉर्म उसी वक्त नहीं देते, तो आपको कॉलेज के टच में रहना होता है, उनका फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर लिए रहना होता है, और फिर उनको पता करते रहना होता है हॉस्टल फॉर्म से रिलेटेड। तीसरा तरीका ये होता है कि कॉलेज की आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे हॉस्टल का नोटिफिकेशन आता है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ कॉलेज वहाँ पे बुलाते हैं, ऑफलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं, ऑफलाइन बुला करके फॉर्म फिल कराते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कराते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का आपको करीबन 2000 रुपये का खर्चा आता है।
ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करके अपना हॉस्टल बुक कर सकते हो और उसके बाद हॉस्टल विजिट करके आपको एक स्पेसिफिक डेट को बुलाया जाता है। हॉस्टल विजिट करके आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो और विजिट करने के बाद आप अपना रूम ज़रूर चेक करें। अगर आपको रूम में कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसी समय आप रिपोर्ट करें, क्योंकि बाद में जब पूरी रन हो जाता है हॉस्टल, जब सब कुछ चलने लगता है तो उसके बाद आपके रूम चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो आपको जब भी हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है, आप जा रहे हो तो अपना रूम प्रॉपरली चेक करें। कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम लगती है तो उस समय आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत डिले करेंगे तो रूम चेंजेस नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखें कि साल भर रूम चेंजेस नहीं होंगे, तो सब कुछ अच्छे से देख दाख के फिर आप हॉस्टल बुक करें, अगर आप वहाँ पे सर्वाइव कर सके तो। और मेस का मेन्यू कार्ड भी ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप अगर दूसरे सिटी में जा रहे हो, वहाँ का खाना पीना से रिलेटेड आप एडाप्टेड नहीं हो, तो वहाँ का आपको पसंद ना आए, तो अकॉर्डिंगली आप हॉस्टल और मेस अलॉट करवाएं। ओके, तो हॉस्टल विजिट करके रूम चेक करना मैंडेटरी है, ज़रूर चेक करिएगा। 2 ही 3 तरीके हैं। जब आप कॉलेज पे जा रहे हो उसी समय हॉस्टल का फॉर्म मांगिए, अगर नहीं है तो उनसे ये पूछिए कि हॉस्टल का फॉर्म कब आएगा, और उनसे पूछिए कि उनकी क्या प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है कि ऑफलाइन प्रोसीजर है, वो आपको बता देंगे। और ऑनलाइन बताते हैं तो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए, वहाँ पे फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा। हमेशा हर कॉलेज पे आता है, हर कॉलेज में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब से हॉस्टल अटैच है। शायद ही कोई रेयर ही ऐसा हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो जहाँ पे आपका हॉस्टल्स अटैच नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि हॉस्टल्स उनसे अटैच हो, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल तो अटैच होते ही होते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो ऑफिशियल नोटिस आता है उसके बाद फॉर्म आपसे ऑफलाइन भी भरवाया जा सकता है, ऑनलाइन भी भरवाया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली टाइम रहते आप विजिट करिए, फॉर्म भरिए। जितनी जल्दी विजिट करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा हॉस्टल मिलने का। मान लेते हैं हॉस्टल अलॉट करने का उन्होंने 10 दिन का टाइम दे रखा है फॉर्म भरने का, तो आप पहले दूसरे दिन या तीसरे दिन ही भर दीजिए, क्योंकि हॉस्टल के खास करके गवर्नमेंट जो हॉस्टल्स होते हैं उनकी सीटें बहुत जल्दी भरती हैं और फिर साल भर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। इसलिए टाइमली आप हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करिए। ओके, हॉस्टल की फीस कितनी लगती है, मेस की फीस कितनी लगती है, ये आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन जहां लिए हो उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उस कॉलेज का फ़ोन नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। ओके, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो हॉस्टल्स के लिए जागरूक हो जाइए। हॉस्टल्स का यही समय है, इसी समय मैक्सिमम कॉलेजेस हॉस्टल्स आपके अलॉट कर रहे होंगे, क्योंकि ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड चल रहा है नीट काउंसलिंग का। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद फर्दर राउंड्स नहीं होते, इसलिए सारे कॉलेजेस वाले अपने हॉस्टल के फॉर्म इसी समय रिलीज कर देते हैं। तो एक्टिव हो जाइए, अपना हॉस्टल का फॉर्म चेक करिए और उसे फिल आउट करिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको कॉल पे बात करना है, कोई ऐसा डाउट है जो आपका सॉल्व नहीं हो रहा, आपको कॉल पे बात करने से ही सॉल्व होगा, तो आप उस केस में इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए किसी और चीज़ से रिलेटेड, सपोज आपके भाई बहन की या किसी की काउंसलिंग करवानी है या फर्दर कोई आपको गाइडेंस चाहिए 2026 के लिए, तो इसी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।